गया। सिर्फ एक ऑपोजिशन लीडर इन सेनेट की जो चेयर थी वो नून लीग के हाथ से क्या निकली कि वो पीपल्स पार्टी पर इतनी भरम हो गई है कि वो कहती है कि फजलुर रहमान साहब अब बस आप इनको पीडीएम से निकाल बाहर कीजिए। इन्होंने पीडीएम की पीठ में खंजर घोंपा है। आज हमारे साथ इस मौजू पर और दीगर मौजुआत पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान के मायानाज वकील, सियासत और आप सबके बहुत ही पसंदीदा सेनेटर जनाब एतजाज एहसन साहब मौजूद हैं। एतजाज एहसन साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी सर, किस तरह से देख रहे हैं अब आज की ये जो डेवलपमेंट हुई है? मैं आपसे कुछ क्विकली, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी आपसे अपने सवालात कर सकूं। सबसे पहले पीडीएम के हवाले से पूछना चाहूंगी कि ये अगर पीपल्स पार्टी निकल जाती है, जिसकी बुनियाद ही आप लोगों ने रखी थी इस पीडीएम की, बिलावल साहब ने, तो कोई दमखम रह जाएगा इसमें? दमखम है कि एक जमात के निकलने से ये पीडीएम सारी खत्म हो जाए, लेकिन इसका जो बेसिक बुनियादी बयानिया रहा है और मौकफ रहा है उसको तो मजरूर ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने किया। उस दिन किया जब के आपने देखा कि ये कह के मियां साहब ने ये बरमला का अनाउंस किया, हिदायत दी अपने सब साथियों के कोई भी जाके किसी भी फौजी के साथ, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे से राब्ते नहीं करेगा। और फिर साबिक गवर्नर जुबैर के जरिए इन्होंने आपने सफारतकारी जारी रखी और खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जाके 2 मुलाकातें की, और दोनों मुलाकातें सिर्फ इसलिए की जो कि खुद जुबैर ने बताया अपने टॉक शोज में, बरमला बताया कि वो मरियम के केस और मियां साहब के खिलाफ मुकदमात के बारे में ही बात करनी थी उनको, और उन्होंने साफ इसको तस्लीम किया कि और मैंने क्या करना था, ये तो बात करनी थी जी। तो जब उनको उधर से इनकार हुआ और बकौल शख्स से आर्मी चीफ ने कहा कि अगर सियासी मामलात हैं तो पार्लियामेंट में ले जाओ, अगर अदालत कानूनी मामलात है तो आप इसको अदालत में ले जाओ। तो वहाँ से ही ये मामला शुरू हो गया था। अच्छा। फिर आपने अपनी मर्जी, जब आपने कहा आप खामोश हो गए, जब क्या आपने गुजरांवाला जैसी तकरीर कर दी बगैर किसी को एक जी। लेकिन जो है उनको एतमाद में लिया जाता कि अब आप पॉलिसी तेज कर रहे हैं, पॉलिसी कम कर रहे हैं। कभी आप के हलीफ और आप कहते हैं कि रावलपिंडी में धरना देना है, कभी आप कहते हैं इस्लामाबाद में धरना देना है, और कभी आप पत्थर लेके चले जाते हैं जलसों जुलूसों पे। ये तो हमारा शहर रहा ही नहीं। बिल्कुल ठीक। हमने लाखों जलसे किए होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। कभी हमारा वर्कर पत्थर थैलों में लेके और गाड़ियों में रख के नहीं गया, क्योंकि पत्थर अगर चलने शुरू हो जाए तो हमारा भी और इनका भी कोई आम वर्कर नहीं जाएगा जिस जगह खुद ही खिस्तारी हो गई हो या होती हो। बिल्कुल ठीक। लेकिन एतजाज साहब देखें ना, वो तो वी ऑल वॉक्ड पास्ट दैट स्टेज, वो तो गुजर गई। मियां साहब की तकरीर से बिलावल साहब ने खुद को डिस्टेंस भी कर लिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारी पार्टी पॉलिसी, पार्टी लाइन बिल्कुल अलग है, जिस पर उनको अवाम में खूब मकबूलियत भी मिली उनके बयानिए को। अभी रिसेंटली जो हमने देखा है, नून लीग के जो कैंडिडेट थे, पोटेंशियल कैंडिडेट ऑपोजिशन लीडर की सीट के लिए सेनेट में, वो थे आजम नज़ीर तारड़ साहब, जो कहते हैं कि मुझ पर नाहक पीपल्स पार्टी एतराज़ करती रही। मैं तो लतीफ़ खोसा साहब के साथ मिलकर भी बीबी शहीद के केसेस पर काम करता रहा हूँ 2000 से लेकर 2004 तक, और भी इनके साथ कई काम किए हैं। सो वकील तो कई केसेस पकड़ता है, तो ये क्या बात हुई मुझ पर एतराज़ करने की? तो आपको क्या एतराज़ था पीपल्स पार्टी को आजम नज़ीर तारड़ साहब पर? आजम नज़ीर तारड़ जो है ये एक वैसे शाइस्ता अच्छा आदमी है, अच्छा वकील भी है, और इस पे एक तकनीकी इन्होंने फतवा किया, इस इसमें ये बात दुरुस्त करके इसका मौका भी इसके वकील का काम, तो जो भी करना है वो करना है।
लेकिन मेरे ख्याल में बुनियादी बात ये बनी कि जिस पार्टी के ज्यादा वोट होंगे उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसमें उसकी तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन इसमें सेनेट में 2 मरतबा रहा हूँ, 1998 से 99 तक भी रहा हूँ और 2012 से लेके 2018 तक भी रहा हूँ। और ये वो उसमें असूल यही होता है और कोई असूल नहीं होता कि अपोजिशन में जिसके साथ अक्सरियत हो वो उसका लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑटोमेटिकली बनता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बहस सर। लेकिन आप पर एतराज उनका ये है, अब तो नून लीग के कई लीडरान ये बात कर रहे हैं कि ये जरदारी साहब ने हमें कह दिया होता, गिलानी साहब हमसे बात कर लेते तो मियां साहब खैरात में दे देते ये सीट। अगरचे मुझे अल्फाज के चुनाव पर बहुत एतराज है, लेकिन उनका ये मौकफ है कि आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब से बंद कमरे में बैठकर खुद बात नहीं की और आप बीएपी के साथ मिल गए, जो एहसन इकबाल साहब का भी शिकवा था। नहीं, ये तो बातें उनकी बड़ी गलत बातें हैं कि जी खैरात में दे देते। ये कोई सियासी तौर तरीका अंदाजे गुफ्तगू है कि अगर आप हमसे मांगते तो हम तो आपको खैरात में दे देते। हम कोई खैराती इदारा है? ये तो नून लीग की तरफ से किसी भी लीडर ने कहा है तो उसने बड़ी दिलागारी की है और ज्यादती की है ये कहना। ये तो किसी ने भी कहा है, मरियम ने कहा है या एहसन इकबाल ने कहा है कि हम खैरात में दे देते। ये मियां साहब अफसोसनाक बयान है। मियां साहब से खैरात कौन मांग रहा है? मियां साहब ना ही मियां साहब से कोई इतनी खैर की हमें कोई, मुझे तो कोई तवक्को नहीं खास हुई और जी बिल्कुल बाकी पार्टी को भी कोई नहीं। हमारे साथ जब अच्छा मियां साहब का उसमें हाथ रहा है, जियाउल हक का साथ इन्होंने दिया शहीद भुट्टो की फांसी के वक्त और उसके साथ कुछ भी किया, जितना बीपी के खिलाफ इल्जाम नाजायज और गलत लगाए वो सब कुछ किया। वो मियां साहब वो मियां नवाज शरीफ इस बात से आगाह है, अच्छी तरह आगाह है और वो करते रहे हैं। और बहरहाल फिर जब मिसाक जमहूरियत हो गया उसके बाद भी आप पैन के कालाकोट लगा के काली टाइल लगा के सदर जरदारी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाने चल पड़े, जबकि सदर जरदारी ने कहा कि हम 4 साल की सियासत करेंगे, आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो एतबार तो करना था मुश्किल था। अब उन्होंने खुद ही अपने आप को जब इस तरह के ताने शुरू कर दें कि ये खैराती इदारा है जी। अच्छा, इसमें सर राना सनाउल्लाह साहब ने भी बहुत ही, जाहिर है वो हार्ट ब्रोकन है आप लोगों की इस बात पर कि चुपके चुपके आप लोग ऑपोजिशन लीडर बन गए सेनेट में, जबकि दूसरी तरफ आप ही की क़यादत नाश्ते भी कर रही थी उनके साथ। नाज़रीन जरा देखते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने